ओम नमः शिवाय। 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 हाँ जी, सीमा गुप्ता जी बोले, आज श्लोक आप बोलें, करें, शुरू करें। सीमा जी, जय गुरुदेव, बोलिए बोलिए। चलो मेरे साथ बोलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्त्य शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो कल हमने श्लोक किया था, सूत्र जो था शिव सूत्रा 44, ब्यूटीफुल सूत्रा, बहुत ही वंडरफुल सूत्रा। 40वें में हमने देखा कि मग्न सचितेन प्रविशेत, जो आदमी अपने अंदर एब्जॉर्व रहता है उसके अंदर पीस हो जाता है, ही बिकम्स पीसफुल। जैसे उसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल दी थी कल कि 75% हमारा टाइम हम सोचते रहते हैं कि सीमा गुप्ता मेरे बारे में क्या सोचती होगी, राजन जैन मेरे ड्रेस के बारे में क्या सोचता होगा। कह रहे सारे जिंदगी आप 75% टाइम तो इस अननेसेसरी थॉट के बारे में सोचते रहते हैं, तो एब्जॉर्व कहां होंगे आप। जो बच्चा है एक लॉलीपॉप खाता है, 100% लॉलीपॉप खाता है, उस टाइम में उससे कुछ प्रश्न भी करो उसको प्रश्न सुनता ही नहीं है। Oh, he is 100% absorbed in the act of eating the lollipop. लेकिन हम लोग ऐसा एब्जॉर्व नहीं कर पाते। अगर हम ऐसा ऑब्जॉर्व कर लें तो क्या होगा, हमको एंगर नहीं आएगा, हमको ग्रीड नहीं होएगी, हमको जेलसी नहीं होगी, हमको फियर नहीं होगा।
वो 100% कैसे होगा? साधना, सेवा, सत्संग। शुरू से बता दिया गुरुजी ने कि धीरे धीरे, और सबसे उत्तम तीनों का लक्ष्य मेडिटेशन। मेडिटेशन जब आप सवेरे शाम करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आप अपने अंदर ही उस शिव तत्व में, उस 7th लेवल में 100% एब्जॉर्ब होते जा रहे हो, वहीं पे स्थित होते जा रहे हो। उसका मतलब क्या होता है? जो जब वहां पे स्थित हो जाते हो तो दोनों विपरीत चीजों के साथ में भी आप डिस्टर्ब नहीं होते। कभी दुख, कभी सुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मान, कभी अपमान। ये दुनिया में चलता रहेगा, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे तो आपका, ये समझ लो, आप उस तरफ जा रहे हो। कहां पे? एनलाइटनमेंट की तरफ, सिद्धि की तरफ। ब्यूटीफुल। आज बोला उन्होंने, प्राण समाचारे समदर्शनम। प्राण समाचारे समदर्शनम, 45, सूत्र नंबर 45। क्या है? बहुत ही सुंदर है ये, एकदम से उसमें सूत्र में ही नाम पूरा है कि जब आप अपने प्राणों को देखो, when you observe the prana, the subtle life force, you will be equanimous, समदर्शनम में हो जाओगे। लाइफ longs for equanimity, happiness and peace। जो एनलाइटन पर्सन होता है वो क्या होता है? वो जैसे गुरुदेव को देख लो, इक्विनिमस। लॉकडाउन हो गया तब भी शांत और मजे में। अरे 25-30 लाख लोगों को वो करा रहे हैं, मेडिटेशन करा रहे हैं, फ्री मेडिटेशन, मॉर्निंग और आफ्टरनून, 12 बजे और 7:30 बजे शाम को। तो ये क्या चीज है? इकोनॉमिक्स। कहीं भी कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं। और उन्होंने हमको भी ऐसा मंत्र दे दिया कि हम भी इकोनॉमिक्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में हमारे को तो फर्क ही नहीं पड़ा, पूरी एनर्जी अप है। सवेरे से शाम तक बस कोर्स करो, कोर्स करो, कोर्स करो। हाँ, उस कोर्स में भी नहीं फंसना। उतना हम इकोनॉमिक्स नहीं है कि मेरा कोर्स होना चाहिए। अरे गुरुदेव का कोर्स है, होए ना होए, खत्म बात, अपना 100% करो। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्राण समाचारे समदर्शनम। तो समदर्शनम जब हो जाएगा, कब हो जाएगा? जब आप सोहम करोगे। कब हो जाएगा? जब आप एडवांस कोर्स करोगे, हॉलो एंड एम्प्टी हो जाओगे। कब हो जाएगा? जब आप चक्रों की शुद्धि करोगे एडवांस कोर्स में या मेडिटेशन में। तब क्या होगा? समदर्शनम, इक्यूमेनियस। तब आपके अंदर चक्रों में जो नेगेटिव एनर्जी है ना, सब बताया था, कल ही तो बताया कि सारे चक्रों में कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। तो नेगेटिव खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाओगे। समदर्शनम, समदर्शनम। और प्राणायाम बोलते हैं 5 प्राण हैं, यहाँ बोला इसने पंच प्राणायाम, पर उनको देखो वो कैसे होते हैं। कि कहते हैं आपकी प्राण जो है आपकी इमोशंस के साथ जुड़े ही तो हुए ही हैं, वो तो हमने देखा ही है सबसे ज्यादा। लेकिन जब आप गुस्से में होते हो तो प्राण कैसे चलते हैं? सबने देखा होगा कि तेज चलते हैं। जब कभी आप कहीं ऐसी जगह चले जाते हो जहां सैड है, किसी की मृत्यु होगी, प्राण कैसे चलते हैं? धीरे चलते हैं। तो ये प्राण जो है इमोशंस के हिसाब से चलते रहते हैं। तो प्राणों को देखो तो धीरे धीरे आप इमोशंस को क्रॉस कर जाओगे और समदर्शनम हो जाओगे। अंदर से कुछ उल्टी चीज भी किसी ने कर दी तो भी आप समदर्शनम हो जाओगे। और ये 5 प्राण क्या है? ये 5 प्राण, आई थिंक गुरुदेव हैज गिवन सम हिंट इन पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में और एडवांस कोर्स में तो हम करते ही हैं। ये 5 प्राण भी चक्रों से जुड़े हुए हैं। कैसे? कि 5 प्राणायाम क्या है? नाक से आप प्राण लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं और वो भौं के पीछे से जाके मुड़ जाता है, मुड़ जाके वो गले पे निकलकर सीधा हृदय में आता है। इसको बोलते हैं प्राण। सबसे पहला है प्राण। फिर दूसरा होता है समान, जो हृदय से लेके नाभि तक चलता है। अनाता चक्र से मणिपुर चक्र, वो होता है समान। 5 प्राण बताए ना, तो पहला बताया प्राण, दूसरा बताया समान, तीसरा है नाभि से, जो है विश्व, नाभि से स्वादिष्टान होते हुए मूलाधार तक जाता है, उसको बोलते हैं अपान। वो गंध जो है निकालता है, अपान, प्राण से गंध निकलती है, तो वो बोलते हैं अपान।
फिर एक है उदान, जो आपको ऊपर ले जाता है। उदान वो कहां से ले जाता है? वो गले से लेके आपके ब्रेन तक, ऊपर चोटी तक, सिर के चोटी तक ले जाता है, आज्ञा चक्र से होते हुए। मतलब विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, तीनों चक्रों को क्रॉस कर गया, तीनों चक्रों में घूमता रहता है, उसको बोलते हैं ये उदान। और पांचवा है व्यान। व्यान क्या है? एंटायर बॉडी में प्राण जो है वो व्यान है। ऐसे ही जो मुद्रा हम करते हैं एडवांस कोर्स में, उसमें भी प्राण जो है, आपके 4 प्राण दिखते हैं हर एक मुद्रा के साथ में। चिन्ह मुद्रा के साथ में आपको प्राण दिखेगा कि नाभि से थ्रोट तक, चिन्ह में मुद्रा में थ्रोट से फोरहेड तक, आदि मुद्रा में ब्रेन में, और मेरुदंड मुद्रा में रीढ़ की हड्डी में। तो गुरुजी ने क्या बोला है यहाँ पे? गुरुजी ने नहीं क्या बोला, मतलब शिव सूत्रा में क्या बोला है कि ये पांचों प्राणों को ऑब्जर्व करो। जब धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या हो जाओगे? समदर्शनम। समदर्शनम, एकदम से इक्विनिमेनियस। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, सब में समदर्शनम। ब्यूटीफुल, यही यात्रा है, यही हमारी जीवन की यात्रा है। ब्यूटीफुल। कौन पढ़ेगा जी आज ये प्राण समाचारे समदर्शनम? हाँ जी, जय गुरुदेव। हु इज रीडिंग? कोई वॉलंटियर है? जय गुरुदेव, मैं पढ़ देती। ब्यूटीफुल। रुचिका जी पढ़िए। वीडियो खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, हम आपको स्पॉटलाइट पे डाल देंगे। एक्चुअली फोन से पढ़ रही हूँ तो। कोई बात नहीं, फोन हाँ से भी जी। वीडियो तो अच्छा आएगा। चलो बोलो बोलो। डे 83, सूत्र 45। Prana samachare samadarsanam. When you look into the prana, you will be equanimous. If someone cannot absorb himself in the mind, is extremely upset and asks what to do now, the answer will be prana samachare samadarshanam. Observe the prana, the subtle life force. That is why it is said to chant Soham, Soham. Even if someone feels anxious, sad, or miserable after doing Sudarshan Kriya, it feels like the mind has arrived home from a far away place and found a new life. Thousands of people have experienced this. That is why the sutra says to raise the prana. Raise the level of prana in your body through pranayam. The flow of prana should be steady. Actually, when you are unhappy, you take short breaths in and long breaths out. However, when you feel happy, the inhalation is longer and you not even notice when you breathe out. Have you observed this? When you are happy, you smell a flower with a long, deep breath to appreciate the fragrance. Your inhalation is longer while the out breath is hardly noticeable. It is less. When we feel depressed, the out breath is longer and more emphasized. What is happening? The flow of prana when you're excited or distressed is not even. Let the prana flow steadily. Prana should flow evenly through the body. We say pancha prana. Prana moves in 5 ways. Compare a child's breathing to your own breathing. There is a big difference. When a child inhales, the stomach goes inside, and when we breathe, it is opposite. If you feel fear, doubt, or anxiety, it can be seen when you breathe. A quiver appears in the breath. The quiver can be felt in the incoming breath as well as in the outgoing breath. If the breath is shaking, how will life be steady? Life will shake, the mind will shake, and consciousness will also shake. Life longs for equanimity, happiness, and peace. A river cannot rest until it reaches a lake or the sea. It has to flow. If a river stops flowing, it is no longer a river. It becomes a lake. Similarly, to have peace in your consciousness, prana samachare samadarshanam. When you observe your prana, you will be equanimous. Very, ब्यूटीफुल। very deep thought. हाँ, क्या क्या मतलब क्या निकला? जैसे हम ऐसे ब्रेथ अपनी
ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे इसमें बताया खुशी के पल में या दुख के पल में, वी एक्सपीरियंस हमारी ब्रीदिंग इज डिफरेंट. सो जी व्हेनेवर वी इनहेल, आई थिंक वी कैन इनहेल विद अ गुड थॉट, पॉजिटिव थॉट, तो वो हमारे बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट में एक बहुत अच्छी सी पॉजिटिव फीलिंग छोड़ता है. जी. So we have to breathe with a positive attitude. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. इससे थोड़ा सा अलग है. वो कह रहे हैं कि ये जो आपने बताया बहुत सुंदर है कि ये क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों छोड़ने हैं. यहाँ पे जो बोला है ना, यहाँ पे बोला है कि समदर्शने. समदर्शनम मतलब पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी आप विचलित नहीं हो रहे. कोई आपको पॉजिटिव न्यूज मिल जाए या कोई नेगेटिव मिल जाए, किसी का बर्थ हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, दोनों स्थिति में भी अगर आप विचलित नहीं हो रहे, तो ये है सूत्रा नंबर 45. तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है. इसमें क्या बात है कि प्राण समाचारे समदर्शनम. अगर आप प्राणों को धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे, जैसे गुरुजी ने बोला सोहम में ऑब्जर्व करते हैं. सोहम. हाँ, जैसे हम एडवांस कोर्स में ऑब्जर्व करते हैं. एडवांस कोर्स में हॉलो एंड एम्प्टी जितने भी मेडिटेशन है, गुरुजी बोलते हैं नाक के ऊपर ध्यान ले जाओ, अग्रभाव नासिका, फिर नाक से सिर के भौहों के बीच में, फिर भौहों के बीच से गले में, गले से हृदय में, हृदय से नाभि में, ऐसे वो ऊपर से नीचे सारा चक्रा मेडिटेशन एंड हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन में सारा का सारा प्राण दर्शन ही है. तो उनका क्या बोलना है, प्राण अगर दर्शन करोगे, ये सूत्र बोल रहा है, अगर प्राण का समाचार दर्शन करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, तो क्या होगा, आप इक्विनिमस हो जाओगे. इक्विनिमस क्या मतलब कि लाभ हानि में एक से रहोगे, मान अपमान में एक से रहोगे, डेथ और बर्थ में एक से रहोगे. आपका जो प्राण है वो तेज नहीं चलेगा या धीमे नहीं चलेगा. अगर विपरीत चीजें आए तो वही एनलाइटन मास्टर का स्वभाव हो जाता है. ये बात मेनली इज इट लाइक फोकस ऑन ब्रीदिंग, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उस पे फोकस ऑन ब्रीदिंग. तो ये क्या है, ये उपाय है. फोकस ऑन ब्रीथिंग मतलब क्या है, ये हमारा तप है, ये हमारा वे है टू रीच द इक्विनिमस माइंड. दिस इज अवर वे. तो इसीलिए बोलते हैं ना 2 बार मेडिटेशन करो. मेडिटेशन में भी पहले तो प्राण ही देखते हैं, ब्रीथ इन करके फिर गुरुजी कहते हैं बैठ जाओ. तो प्राणों को देख देख के धीरे धीरे इक्विनिमस हो जाता है आदमी. तो उसमें दोनों अपोजिट्स में. तो ये है इसका मेन चीज जो है, बहुत ही गूढ़ है. और सारा का सारा बेसिक कोर्स सुदर्शन क्रिया में प्राणायाम, भस्त्रिका, सोहम, और एडवांस कोर्स में हॉलो एंड एम्प्टी, चक्रा मेडिटेशन, सारे के सारे में खाली प्राण ही ऑब्जर्व कर रहे हैं. 3 स्टेज में भी बोलते हैं ना, जस्ट अपना प्राण को ऑब्जर्व करो, शरीर में क्या हुआ है उसको देखो, प्राणों को ऑब्जर्व करो. भस्त्रिका में भी कहते हैं जो एनर्जी फ्लो हुई है उसको देखो, प्राणों को ऑब्जर्व करो. सुदर्शन क्रिया में तो है ही सोहम सोहम सोहम, प्राण कर रही है, उसके साथ देख रहे हैं, उसको ब्रेथ को चेंज कर रहे हैं जिससे हम देख सकें. हमको अब लॉन्ग लेनी है, शॉर्ट लेनी है, मीडियम लेनी है. बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल. धीरे धीरे अब ये चीजें अनफोल्ड हो रही हैं कि गुरुजी ने पहले प्रैक्टिकल करा दिया, अब हमको थ्योरेटिकल ज्ञान भी, जो कि थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उन्होंने ये कंप्लीट बताए हैं. दो कोर्सेज कंप्लीट बताए हैं. एक जो बेसिक कोर्स है, हैप्पीनेस कोर्स है, मेडिटेशन एंड ब्रेथ कोर्स है, प्लस दूसरा एडवांस कोर्स. और यही दोनों कोर्स पहले दिए थे गुरुजी ने. बाकी तो उन्होंने फ्लेवर्स दे दिए, किसी के ऊपर चेरी लगा दो, किसी के ऊपर में डेकोरेशन कर दो, बस वो बाकी सारे फ्लेवर्स हैं. ये जो मेन 2 कोर्स हैं, और सहज में मेडिटेशन. तो ये 2-3 कोर्स है. सहज भी बहुत बढ़िया है. 3 कोर्स हो गए, वो पहले से निकलता है मेडिटेशन से. तो ये 3-4 कोर्स जो हैं वो गुरुजी ने जो दिए ना, वो सारी अंदर की यात्रा है, और उसमें माइंड इक्विनिमस हो जाता है. इक्विनिमस ही होना है हमको, उछलना भी नहीं है. स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ गई तो हमारे पास स्टॉक है तो उछल गए, ना ना, उछलना भी नहीं है. स्टॉक मार्केट गिर गई तो गिर गए, डिप्रेशन में आ गए, लोग सुसाइड कर लेते. कितने स्टॉक एक्सचेंज में कितने करोड़पति सुसाइड कर जाते हैं, क्यों? इसीलिए
वो हमारा अभी राजपूत सुसाइड कर गया, क्यों कर गया? इतने चमक दमक से उसने तो कितनी बढ़िया बढ़िया पिक्चर बनाई। बस, तो यही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया है। और ये चक्रों से जुड़ा हुआ है, सारी चीज चक्रों से जुड़ी हुई है। बहुत सुंदर। कल गुरुजी ने वो ना चक्रा मेडिटेशन कराया था, मूलाधार पे कराया, मेनली मूलाधार पे कराया था। और उन्होंने मूलाधार का सबसे पहले जो शुरू किया था म्यूजिक, म्यूजिक और मूलाधार। कहते मंदिर के बाहर में बड़े बड़े ड्रम्स लगे रहते हैं, मंदिर के बाहर में बड़ा बड़ा बहुत बड़ा वादन होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है मूलाधार से, ये जो वादन होते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, ये आपको उत्साह दिलाते हैं, और उत्साह दिलाते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ती है मूलाधार से। फिर जैसे जैसे अंदर जाते रहते हो, फिर वो शंख आता है आज्ञा चक्र में, उसके दूसरे मंडप में कभी कोई ढोलक, कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाते हैं, वो अनाता चक्र में हो जाता है। कोई बांसुरी बजाता है, वो विशुद्धि चक्र में हो जाता है। बांसुरी तो गले की है, विशुद्धि चक्र में हो जाता है। और फिर वो आखिर में शंख आज्ञा चक्र में, और सहस्त्रधारा में सारे के सारे चक्र खुल जाते हैं, जहां पे सारा म्यूजिक आ जाता है। कई मंदिरों में आरती करते हैं ना, सारा म्यूजिक जोर से बजाते हैं, कोई घंटा बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, तो वो सारा का सारा क्या है, आपके क्राउन चक्र पे ब्लिस में आ जाते हो आप। सो ब्यूटीफुल। यस्टरडे इट वाज मेनली मूलाधार, और आखिर में फिर गुरुजी ने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का बताया कि किस तरह से आपके चक्रों को वो क्लीन करते हैं। देखो हमारे जो जो है ना, मतलब हम लोग तो पहले सोचते थे ये मंदिर में क्या ढकोसला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबका एक एविडेंस है। हाँ, विकृति आ गई है सब चीजों में थोड़ी थोड़ी, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। किस तरह से आप अंदर तक जाते जाते अपने आप को ब्लिस फील करते हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग, और कुछ ऐड करना चाहते हैं? अदरवाइज वी विल क्लोज, टाइम से हो गया आज। नीरज जी कुछ बोलना चाहते हैं? राजन जी कुछ बोलना चाहते हैं? सरिता मित्तल, एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं, जय गुरुदेव। वो आपने चक्र के बारे में बताया ही है, और थोड़ा और उसको समझना पड़ेगा उसके बाद। हाँ, चक्र पे तो पूरा एक लॉन्ग, आप मेरे संग एडवांस कोर्स करो, 1 घंटे का उसका मैंने वो बना रखा है, पावर पॉइंट। चक्रों में म्यूजिक है, चक्रों में प्लेस ऑफ वर्शिप है, चक्रों में अर्थ के प्लेसेस हैं, कोई यूएसए में है, कोई इंग्लैंड में, कोई को सही, गुरुजी ने सब दे रखा है। और 7 चक्रों में कोई ईष्ट देवता है, 7 चक्रों के कलर्स है, 7 चक्रों के टेम्पल्स है। मूलाधार का जैसे हरिद्वार है, और विशुद्धि का उज्जैन है, सहस्त्रधारा का माउंट कैलाश है, माउंट कैलाश। तो ये सारी चीजें हैं, ये 8-10 चीजें हैं जो चक्रों से जुड़ी हुई है, जैसे गॉड, टेम्पल, अर्थ के प्लेसेस, इमोशंस, कलर्स एंड म्यूजिक। बहुत ही बढ़िया है ये बहुत ही, जैसे जैसे अनफोल्ड हो रहा है ना, और गुरुजी अब बोलते भी जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले उन्होंने इस पे लिखा हुआ था कुछ, मैंने वहां से लिया था, अब गुरुजी बोलते जा रहे हैं, स्पष्ट बोलते जा रहे हैं। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। चलो खत्म करते हैं। सत्यम, जय गुरु। बोलो बोलो, कोई बोल रहा है? सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 ही। जय गुरुदेव, जय गुरु।